अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी एवं सदस्य ललन राम ने आज औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि आयोग बिहार में अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु निरंतर सक्रिय और प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग गंभीरता से काम कर रहा है। उपाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि SC एक्ट का दुरुपयोग और शिकायतों को आयोग गंभीरता से लेता है ताकि किसी निर्दोष को नुकसान न हो और कानून की गरिमा बनी रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग ऐसे मामलों को निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि मांझी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल संरक्षण नहीं बल्कि सशक्तिकरण भी है। समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के साथ साथ यह आयोग अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों के द्वार भी लगातार खोल रहा है। आयोग का प्रयास है कि हर लाभकारी योजना को लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों के पास पहुंचे। और आपको बता दें कि अनुसूचित जाति आयोग बिहार में ला रहा है लगातार सकारात्मक बदलाव। आइए जानते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत दिन तक आयोग कार्यरत नहीं था। पुनः नीतीश सरकार ने इस आयोग को जीवित कर हम सबको कार्य कर दिया है, जिसमें हम देवेंद्र मांझी उपाध्यक्ष, ललन भूंइया जी सदस्य हैं जो पहले उपाध्यक्ष थे, और ये रुए नहीं। हम लोग पूरा टीम अभी पटना से निकल के आपके यहाँ औरंगाबाद होते हुए अभी सासाराम क्रॉस करते हुए कैमूर जाएंगे। कैमूर में हम लोग का रात्रि विश्राम है और वहाँ हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण कहिए तो जितने भी अनुसूचित जाति से संबंधित केस हैं उसका हम लोग अवलोकन करते हैं। हमारे आयोग में जितने भी परिवार आते हैं उसका हम लोग बारीकी से देखते हैं, अध्ययन करके वहाँ फिर हम लोग स्थल निरीक्षण करते हैं कि जो भी परिवार आया है उसमें कहाँ कमी रह गई है और यदि रिस्पांस नहीं मिला है जिला में तो क्या वजह है। इसलिए आयोग हर जिला में जा जाकर उस परिवार का निरीक्षण खुद कर रही है और ये जानना चाह रही है कि जो शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिला है उससे संबंधित जो भी परिवार आए हैं उन लोगों के बीच से उसका निष्पादन होने में क्यों विलंब है। इस पर आयोग तत्परता से काम कर रही है। इसी संबंध में हम लोग अभी जिला का दौरा कर रहे हैं, जिसमें अभी औरंगाबाद में आपके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ भी दौरा किए? यहाँ अभी आज के डेट में नहीं है। अभी आज के डेट में हम लोग कैमूर और सासाराम जा रहे हैं। 2 जिला लौटने के बाद उसके बाद हम लोग तीसरी दौर में हम लोग इसको अधिकारी हैं। इसके लिए जो जिम्मेवार SC/ST एक्ट के दुरुपयोग करने वाले हैं उनके विरुद्ध आपकी आयोग क्या कदम उठाएगी? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात किया है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है न किसी को फंसाने में विश्वास करती है और न किसी को बचाने में विश्वास करती है। आपने देखा होगा जितनी भी घटनाएं हुई ये शेड्यूल कास्ट का ही मामला नहीं है, और भी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस तत्परता से काम किया है। जहाँ तक रही है हमारे आयोग से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद यदि ऐसा कंप्लेन आता है कि गलत तरीके से उसे फंसाया गया तो इसमें एक प्रावधान है कि DSP होते हैं वो पहले अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान में यदि सत्य माना जाता है तभी FIR होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि ऐसे केस आए होंगे तो परिवार आना चाहिए, हमारे यहाँ आपका दरखास्त आना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, जिससे हमको उसको संज्ञान लेने में आसानी होगी। हम पुलिस पदाधिकारी से भी पूछेंगे क्योंकि ये पुलिस पदाधिकारी का काम है। और जहाँ तक रही न्याय की बात, तो ऐसे भी शेड्यूल कास्ट हैं जो बेचारे पुलिस तक जा ही नहीं पाते हैं। ये अलग बात है फंसाना वसाना, यदि हो सकता है शेड्यूल कास्ट के आड़ में जनरल लोग भी उसको हाथ धो लेते हैं, तो ये कमी किसकी है? ये हम जागरूक लोगों की कमी है। यदि आप जागरूक हैं तो अनुसूचित जाति के बच्चों को या उनके परिवार को आप जाकर समझाइए कि भाई ये गलत है। चूंकि आप कहते हैं फंसाने वाली बात, तो कोई जरूर उनके पीछे कोई जनरल कास्ट नहीं होगा जो फर्जरी केस करवाएगा। अनुसूचित जाति में मैं नहीं समझता हूँ कि इतना हिम्मत आ जाए कि वो जनरल कास्ट से लड़ाई लड़ लेगा। मैं जो समझता हूँ यदि ऐसा है तो मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मैं देखूंगा परिवार लेकर आज हम घूम रहे हैं। जो आयोग में जो भी अभी दरख्वास्त रहा है वो परिवार कहते हैं, कंप्लेन जो होते हैं उसका हम लोग अवलोकन करते हैं, उसका अद्यतन स्थिति हम लोग जाँच कर रहे हैं कि आयोग में जो भी कंप्लेन आया है उसका निष्पादन क्यों नहीं हुआ।
अब जहाँ तक रही ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो योजनाओं का, तो सरकार खूब सचेत है। आप देखे होंगे कि अनुसूचित जाति का जो विद्यालय का स्थिति अभी, आप पहले का स्थिति देखिएगा और अभी का स्थिति देखिएगा, वो जो केजरीवाल दिल्ली में मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं ना, वो कहीं बिहार में वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक विद्यालय को रिकॉर्डिंग करके और न्यूज़ में वायरल कर रहे हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का जो विद्यालय का स्थिति है जो सामान्य विद्यालयों से बहुत बेहतर है। मैं कहता हूँ, आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ का अभी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय जाकर देख लीजिए, उसके बिल्डिंग को देख लीजिए, उसका रहन सहन देख लीजिए, उसकी जीविका का जो खाना बनाने का तरीका है, जो काम कर रही हैं उसको जाकर देख लीजिए, पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि वो केजरीवाल साहब कहीं नजर नहीं आएंगे। तब है कि बिहार सरकार प्रचार में विश्वास नहीं करती, वो काम में विश्वास करती है, वो काम कर रही है। अब प्रचार की बात है तो हम लोग निकले हैं, अब देखते हैं आप लोग के माध्यम से वो लाइए पटल पर और दिखाइए कि वास्तव में यहाँ की सरकार क्या कर रही है। बिहार राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का जो टीम निकली है, हम लोग बहुत ही प्रयास करते हैं कि अभी जैसे आलोक जी ने बताया कि कुछ इक्का दुक्का ऐसा केस हो सकता है जो इंडिविजुअल उसको कहिए, जो एकाध दो दमंग किस्म के जो अनुसूचित जाति में है वो ऐसा करते हैं, जो एससी एसटी का दुरुपयोग। लेकिन हम लोग बार बार, मैंने उपाध्यक्ष था उस समय भी मैंने कहा कि मैं दलित परिवार अनुसूचित जाति के लोगों से मैंने आग्रह किया आप लोग के माध्यम से कि बिहार के जितना भी हमारे दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसको एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग न करे, इसको अपने लाभ हित में केवल काम न करे, अगर किसी के बहकाने पर भी केस वगैरह मुकदमा नहीं करे। हाँ, अगर आपको सताया जा रहा है तो इसके लिए आयोग आपको मुस्तैदी से तैयार है। और मैं अपर क्लास, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या जो भी है सब, मैं सभी लोगों से मैं आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहता हूं कि हम लोग को एससी परिवार के लोग मुख्य धारा में जो नहीं है, विमुख है, उन लोग को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। एससी परिवार को, अनुसूचित जाति के लोगों को आप लोग सिंपैथी रखें, लोगों को सहानुभूति रखें, लोगों के प्रति आप लोग प्रेम रखें, ये मैं आशा करता हूँ। और जो अनुसूचित जाति के लोगों को दबाने के काम करेंगे, कुचलने के काम करेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, बिहार सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, वो किसी को न फंसाती है और न किसी को बचाती है। और जहाँ तक फंसाने वाला बात है, अगर इस प्रकार का हम जानते हैं कि कुछ आपके साथ हुआ है, उसको हम लोग माननीय हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, माननीय हमारे सदस्य हैं, हम हमारे अध्यक्ष हैं, मैं सभी को संज्ञान में बातें दूंगा। और जहाँ तक यहाँ कुछ और परिवार एक आया है मदनपुर का, जो हम लोग उस पर देखेंगे, मदनपुर में जो भूमाफिया गरीब गुरुआ को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, उनको, उसको भी हम लोग संज्ञान में आया है, उसको भी हम लोग देखने के काम करेंगे।